जय हिंद साथियों, देखिए जितने लोगों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो जो है बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी सीरीज़ में आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी चीज़ें फ़ेमस हैं और कौन सी चीज़ों का उत्पादन कहाँ पे होता है, कहाँ किस चीज़ का भंडार है और किस चीज़ के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश का कौन-सा ज़िला सबसे आगे है। तो चलिए इस वीडियो को समय गँवाए बिना शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो की पीडीएफ जो है इसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है। तो देखिए भारत में सबसे अधिक गन्ना किसी राज्य में होता है तो वो राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यूपी पुलिस में 1 नंबर का प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो सब रिपीटेड क्वेश्चन है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, राज्य है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो देखिए जो रामगंगा बांध है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और तीसरा है संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है या फिर उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। तो देखिए भारत में जितना भी खाद्यान्न होता है उसका कुल 21% केवल उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। और चौथा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो रॉक फास्फेट है ये आपका बांदा और ललितपुर इन दोनों जिलों में पाया जाता है, याद रखिएगा। बांदा और ललितपुर इन दोनों जगहों पर रॉक फास्फेट पाया जाता है। और पांचवा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हीरे का किस जिले से उत्पादन होता है, फिर हीरा कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो हीरा है इसका खनन बांदा से होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में हीरा कुछ मात्रा में बांदा में मिलता है और मिर्ज़ापुर के जंगल में भी कुछ हीरे मिलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और छठवां है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम का भंडार है ये ललितपुर में पाया जाता है। ये अब तक यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी और पेट के एग्जाम वगैरह में भी पूछा आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है, ललितपुर में। और उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये किस नदी पर है। तो देखिए ये परियोजना आपकी है बेतवा नदी पर। देखिए बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है और बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। यानी कि इसका उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से होता है। और वहां से ये निकल कर कहाँ कहाँ भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर और जिलों में जो है, मतलब इसके अलावा भी कुछ जिले हैं जहाँ पर ये बहती है। और ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि बेतवा नदी आपका निकलता है मध्य प्रदेश से और यूपी में ये हमीरपुर में आकर यमुना नदी में मिल जाता है। और इसी बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है बनाई गई है, याद रखिएगा। ये परियोजना आपकी यूपी की है। आठवां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो है गाजीपुर जिले में, ठीक है, सिंचाई के लिए देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था। और नवा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जो आगरा नहर है ये ओखला के पास किस नदी से निकलती है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की आगरा नहर है ये ओखला के पास यमुना नदी से निकलती है। और 10वां है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। देखिए जो कत्था होता है जो पान में यूज किया जाता है तो वो खैर नाम के एक वृक्ष से बनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है ये आपका हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश के देखिए बनारस में, गोरखपुर में, बहुत सारे जिलों में हथकरघा उद्योग वाले जो है कपड़ा वगैरह बनाते हैं और हैंडलूम वाली चीज़ें बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग क्या है, हथकरघा उद्योग। सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आपको किताबों में नहीं मिलेंगी और एग्जाम में एक प्रश्न आपका छूट सकता है, तो इसलिए इनको रटते चलिए। देखिए जो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है ये आपका कहाँ पे है, ये मथुरा में, ठीक है। मथुरा में आप जाएंगे वहाँ बहुत सारे तेल शोधक कारखाने आपको दिख जाएंगे। 13वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए फेमस है, बताइए कमेंट बॉक्स में।
देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर गेस करते रहिए, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो ताला उद्योग है ये अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अलीगढ़ जो है ये ताला उद्योग के लिए फेमस है। और 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मभूमि है? इसको आप नहीं जानते हैं तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है, क्योंकि भी देखिए 22 जनवरी को जो है 22 जनवरी 2024 को जो है राम जन्मभूमि जो थी, विवादित स्थल जो था, तो वहाँ पे मंदिर का निर्माण संपन्न हो गया। रामलला की जो है मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई है। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ है, धार्मिक न्यूज़ तो है ही, हाईलाइटेड चीज़ है। और इसको आप याद रखिएगा, अयोध्या जो है ये श्री राम की जन्मस्थली है, ठीक है। ये सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, मैंने नहीं बनाया इस प्रश्न को, सब प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। 15वां प्रश्न है, प्रसिद्ध आनंद भवन किस नगर में स्थित है? तो देखिए जो आनंद भवन है ये आपका इलाहाबाद में है। देखिए इलाहाबाद का नाम आप परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, सबको पता भी होगा। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जो है ये आपका आनंद भवन, यहाँ पे फोटो दिख रहा है, तो आनंद भवन है, ठीक है। 16वां है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ का मेला लगता है? देखिए फिर से एक बार इलाहाबाद का नाम हम लेंगे, इलाहाबाद यानी प्रयागराज का, प्रयागराज में जो है कुंभ का मेला लगता है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी क्या, गंगा यमुना का संगम है, उसके किनारे ये मेला लगता है। और 17वां है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली जो आपकी है ये मथुरा है। और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। और 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? देखिए यूपी का कोई भी एग्जाम इसके बिना नहीं होता है, इस प्रश्न के बिना। देखिए जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ये कुछ इस प्रकार से सस्ते सवरते हैं। देखिए थारुओं का मुख्य निवास स्थान जलोढ़ मिट्टी वाला हिमालय का संपूर्ण उप पर्वतीय भाग तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों वाला तराई प्रदेश है। और ये हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। देखिए मैं जिस ज़िले से हूँ उसका नाम है गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर में भी थारू जनजातियाँ बहुत सारी हैं। अभी भी मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी पर जो है थारू जनजाति का एक मंदिर है, माता जी का, बैतालगढ़ माता का। और आपको बता दें वहाँ पे एक कुआँ है, अभी भी वो कुआँ प्राचीन काल से, मतलब पता नहीं कितने हजार सालों से पड़ा हुआ है। और उसमें रात में बताते हैं लोग आवाज़ आती है कुएं से, कुछ जो है मतलब इनके थारू जनजाति लोगों ने जो है जब इनको वहाँ से खदेड़ा गया या फिर जो भी है, तो इन्होंने कुएं के अंदर अपनी जो है सोने चांदी की जो भी है चीज़ें संरक्षित की हुई हैं। तो अभी भी कुएं से रात में आवाज़ आती हैं, ये मान्यताएं हैं। और मंदिर बहुत पुराना है माता जी का, बहुत भीड़ लगती है वहाँ पे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में याद रखेगा थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्रों में, गोरखपुर में ही पाई जाती है थारू जनजातियाँ, क्योंकि गोरखपुर हिमालय से करीब में है, ठीक है। और ये हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। 19वां है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई यानी कि माचिस का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो देखिए दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है, बरेली में माचिसें बनाई जाती हैं, याद रखिएगा इसको। और 20वां है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो जगह जो है इसका नाम बताइए। तो देखिए इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप ट्रिपल आईटी के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी कहाँ पे है? ये आपका इलाहाबाद में इसको स्थापित किया गया है, ट्रिपल आईटी को। और बहुत सारे जो इलाहाबाद में बच्चे होंगे उनको पता होगा ट्रिपल आईटी जो है इलाहाबाद में है, ठीक है। हिंदी में कन्फ्यूज़न होता है, अंग्रेजी में तो आप रट लेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ट्रिपल आईटी यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हिंदी में याद रखिएगा इसको। और 21वां है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है ये गाजियाबाद में है, ठीक है। तो कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पे है? गाजियाबाद में। और इस प्रश्न का उत्तर बताइए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत आपका बिरहा है। आपने बिरहा सुना होगा, भंवरवा के तोहरा संग जाई, सास मतलब हाथ पकड़ के मेहरी रोहे, बाहीं पकड़ के भाई। जैसे आदमी जब मर जाता है तो उसके शोक में ये गाना गाया गया था, ये बिरहा है भरत शर्मा व्यास जी का। तो बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। और देखिए उत्तर प्रदेश के
लोकगीत या लोक संगीतों के बारे में बता दें। और देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत तो बिरहा है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सोहर, जब बच्चे पैदा होते हैं, जैसे आपने वो गाना सुना होगा, जुग जुग जिया हो ललनुआ भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ठीक है, तो ये आपका सोहर है। और ये आपका दूसरा आपका उत्तर प्रदेश का एक और लोक संगीत है कहारवा, तीसरा है चनाइनी, और चौथा है नौका झक्कड़, पांचवा है बंजारा और जावा, और कजली और कजरी, कजरी भी लोग गाते हैं जैसे सावन के महीने में झूला झूलते हुए, और जरेवा और सादा वजरा सारंग, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। इनमें से कुछ क्या नाम आपने सुने होंगे, कुछ नई चीज़ें आपको जो मैंने दी हैं इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीत हैं। इनमें से मेन आपका बिरहा है, तो बिरहा और सोहर, यही सब चीज़ें एग्जाम में पूछ जाती हैं। 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल आपका गन्ना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर जिला है, यहाँ पे गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा बोला जाता है ये कुशीनगर जिला, बहुत सारे चीनी मिल हैं यहाँ पे। और 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये उत्तर प्रदेश के नरौरा में स्थापित किया गया है। देखिए, नरौरा ताप विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। ठीक है, तो नरौरा कहाँ पे है? ये बुलंदशहर जिले में है, और ये उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, 25वां है, उत्तर प्रदेश के तांबा जो है ये किस जिले में पाया जाता है? देखिए, तांबे को आप कॉपर कहते हैं अंग्रेजी में, तांबा कुछ इस प्रकार से दिखता है, तांबे के बर्तन सबने देखा होगा। तो तांबा जो है ये आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में पाया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है इसका सोनराई क्षेत्र है, वहाँ पर तांबे का मतलब तांबे का ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। देखिए, तांबा मुख्यतः आग्नेय और परतदार चट्टानों में नसों के रूप में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको प्योरीफाई करके तांबा बनाया जाता है। तो तांबा किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में। और देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ग्रेफाइट है ये आपका उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट बांदा और ललितपुर में मिलता है। चूना पत्थर देखिए कहाँ कहाँ से मिलता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, रोहतास क्षेत्रों में तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और चूना पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, यानी कि चूने के भंडार के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है। देखिए, कोयले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत का 8वां स्थान रखता है, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि वहाँ से खनन होता है इसका। और देखिए, सोने का कह रहे हैं सोनभद्र, बनारस के आगे है। तो देखिए, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से भी जो है कोयला प्राप्त होता है। और ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में जो है जो सोनभद्र के सिंगरौली से कोयला खनन होता है, तो उसी से इस संयंत्र को चलाया जाता है। और बाक्साइड की बात करें, देखिए ये एल्यूमिनियम का अयस्क है बाक्साइड। तो बाक्साइड जो है ये आपका बांदा, चंदौली, ललितपुर जनपद में पाया जाता है। और भी कई सारे खनिज हैं जैसे डोलोमाइट हो गया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट जो है सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से जो है प्राप्त होता है, और बांदा जिले में भी डोलोमाइट पाया जाता है। और ये पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा गंधक के तेजाब के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। गंधक मतलब सल्फर हो गया। तो डोलोमाइट जो है याद रखिएगा, ये सीमेंट बनाने के सीमेंट में पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो घर में आप डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, तो उन सभी को बनाने में प्रयुक्त होता है डोलोमाइट। और तेजाब के निर्माण में भी उपयुक्त होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जो कजराहट क्षेत्र है वहाँ से इसका मतलब खनन होता है, जो भी कह लें, मतलब वहाँ से प्राप्त होता है। और बांदा जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से भी डोलोमाइट पाया जाता है। और कांच बालू की बात करें, देखिए कांच बालू मतलब वो बालू जिससे हम शीशा बनाते हैं। ध्यान सुनिएगा, देखिए कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है।
यानी कि आंध्र प्रदेश कांच बालू के मामले में उत्पादन में मतलब जो भी है वो नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़, देखिए ये इलाहाबाद में है शंकरगढ़, मैं तो गया हूँ एक बार। वहाँ पे मिट्टी आपको जो है पूरी बालू की तरह एकदम शीशे की तरह चमकती हुई दिखेगी। पानी वगैरह आप जो है नलका वाला जो मिलेगा वो एकदम बिल्कुल लाल मिलेगा, जैसे लगेगा गुड़ का शरबत। तो उत्तर प्रदेश में जो शंकरगढ़ है वहाँ से बालू, और ललितपुर क्षेत्र, लालपुर है सॉरी, शंकरगढ़ और लालपुर क्षेत्र हैं इलाहाबाद के। और बरगढ़, लौहगढ़, चित्रकूट, चंदौली का चकिया क्षेत्र और झांसी का मुंडारी और बाला बहेड़ क्षेत्र गंगा तथा यमुना नदी से कांच बनाने के योग्य सिलिका बालू प्राप्त होता है। और देखिए भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश में कांच बालू का सुरक्षित भंडार 10 करोड़ टन से अधिक है। और पोटास लवण की बात करें तो ये खनिज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, चंदौली, झांसी और बांदा जिले से प्राप्त होता है। और देखिए टाल्क या सेलखड़ी जो होती है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी जिलों में से इनका खनन होता है। वहाँ पे इनका प्रचुर मात्रा में भंडार है। और पाइराइट्स की बात करें तो देखिए ये खनिज प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। याद रखिएगा पाइराइट का खनन कहाँ कहाँ से होता है, मिर्ज़ापुर से, सोनभद्र से। चाइना किले की बात करें तो देखिए चाइना किले प्रदेश के सोनभद्र और बांदा जिले में पाया जाता है। हीरे की बात करें, देखिए हीरा यानी डायमंड की बात हो रही है, तो प्रदेश में हीरा कुछ मात्रा में बांदा में मिलता है, फिर मिर्ज़ापुर के जंगल में भी मिलता है। और नवीन खोजों के अनुसार बांदा के सीमावर्ती क्षेत्र कालिंजर में हीरे के व्यापक भंडार होने की संभावना है। और सोने की बात करें यानी गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड बहुत ही कीमती धातु है और ये प्रदेश में कुछ मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर? शारदा और रामगंगा नदियों के रेत में। और देखिए नवीन खोजों के अनुसार ललितपुर जिले के भीकमपुर क्षेत्र तथा सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज होने की संभावना है। और यूरेनियम की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, रेडियोएक्टिव तत्व है एक। तो देखिए यूरेनियम जो है इस ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में जो है इसके बहुत बड़े भंडार हैं, ठीक है। तो वहाँ पे खोज हुई है यूरेनियम जो है आपका ललितपुर में, याद रखिएगा। और संगमरमर की बात करें तो संगमरमर जो है ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। एस्बेस्टस उत्तर प्रदेश में जो है मिर्ज़ापुर, बड़ा गांव क्षेत्र, झांसी में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों में किया जाता है एस्बेस्टस का। जिप्सम की बात करें तो देखिए जिप्सम उत्तर प्रदेश के झांसी तथा हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। और डायस्पोर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी और ललितपुर में पाया जाता है। एंडोलासाइट जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। और इमारती पत्थर ये मिर्ज़ापुर में जो लाल बलुआ पत्थर है जिससे जो है लखनऊ का जो पार्क बना है, लखनऊ का अम्बेडकर पार्क, ठीक है, तो वो मिर्ज़ापुर के पत्थरों से ही बना है, लाल पत्थरों से। तो ये थी यूपी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, और इनको आप जो है फिर से वीडियो को देख कर रख लीजिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं इनको रखना जरूरी है, क्योंकि इनमें से कम 4 से 5 प्रश्न, 10 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये यूपी के बारे में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं इस वीडियो को देख के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।